नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। सिंचाई की सुविधा जांचने के लिए बिहार के हर खेत का होगा सर्वे। राज्य में सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन करने के लिए खेतों का प्लॉट वार सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए टीम बनाकर सर्वे कराएं कि किस क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई कराई जाए। साथ ही नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह पता करने के लिए भी कहा कि किस क्षेत्र में पानी की कितनी उपलब्धता है, किस क्षेत्र में कैसे पानी पहुंचेगा, इसका आकलन करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति बनाएं। अब पटरी पर परवान चढ़ेगी दुग्ध क्रांति। देश में श्वेत क्रांति के बाद अब रेलवे ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कम समय में अधिक दूध पहुंचाने के लिए पटरियों पर दुग्ध क्रांति कोच दौड़ाए जाएंगे। उत्पादक व वितरक से लेकर उपभोक्ता तक कम लागत पर तेज गति से दूध पहुंचाने के लिए RCSO के कैरिज निदेशालय ने 44,660 लीटर की क्षमता वाले मिल्क टैंकर वैन का डिजाइन तैयार किया है। देश में कोरोना के अब सिर्फ 2004 मरीज, मगर 64वीं मौत भी। रविवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,224 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीज 2004 हैं और 7,156 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को परास्त करने में सफलता हासिल की है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे सत्ता से हटाने की हो रही है साजिश। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा रणनीतिक रूप से 3 प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में अपने देश के मानचित्र में शामिल करने के बाद उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ओली ने कहा कि यदि आप दिल्ली से समाचार सुनते हैं तो आपको इशारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेपाली नेता भी इस खेल में शामिल हैं। जब भारत बना वर्ल्ड चैंपियन। 25 जून 1983 शनिवार का दिन, सामने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज। लॉर्ड्स की बालकनी पर खड़े भारतीय क्रिकेट दल और मैदान पर जोश से भरे भारतीय क्रिकेटर। देश मानो थम गया था। टीम इंडिया महज 183 रनों पर सिमट गई थी और उसकी हार तय नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज ने ऐसा कमाल दिखाया कि वेस्ट इंडीज 140 रनों पर सिमट गया और हिंदुस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 37 साल बीत गए, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को आज भी याद है कप हाथ में थामे कपिल के चेहरे पर खिली मुस्कान। हर 4 साल में विश्व कप के दौरान टीवी पर बारंबार वह नजारा आंखों के सामने आ जाता है। निसंदेह भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है, उसका सारा श्रेय 1983 के विश्व विजेता टीम को ही जाता है। सपना देखना और उसे पूरा करने का जज्बा इसी टीम ने दिया। बात सेमीफाइनल की थी। भारत का स्कोर 17 रन पर 5 विकेट था, मगर तब कप्तान कपिल ने सपना पूरा करने का जो जज्बा सामने रखा, वह हर किसी के लिए उदाहरण है। वैसी विकट स्थिति में उन्होंने ताबड़तोड़ 175 पर की पारी खेली, जो आज भी रोमांच पैदा कर देता है। निसंदेह कपिल की उसी 175 रन की पारी ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की राह दिखाई। सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोजर बिन्नी और क्रिस श्रीकांत की पीढ़ी के इसी जुनून को सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे सितारों ने आगे बढ़ाया। इसी जुनून का असर था कि जब 28 बरस इंतजार करने के बाद वानखेड़े स्टेडियम पर दोबारा विश्व कप भारत की झोली में आया, तो मैदान से लेकर देश तक का दृश्य देखने लायक था। फाइनल में श्रीलंका के रनों का पीछा करते कप्तान कूल धोनी के बल्ले से निकले हवाई छक्के के साथ ही युवराज की आंखों में खुशी के आंसू के सैलाब उमड़ गए। पूरी टीम इस खुशी के आंसू में सराबोर हो गई। टीम के सबसे नन्हे खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बैठा लिया। फिर पूरी टीम ने अपने भगवान तेंदुलकर को कंधे पर बैठाए ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए दर्शकों का अभिवादन किया। तो वहीं क्रिकेट के भगवान ने भारतीय झंडा को लहराते हुए भारतीय जीत का परचम लहराया। ऐसा लगा मानो पूरे देश में दिवाली और ईद का जश्न एक साथ मनाई जा रही हो। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत 2 बार वर्ल्ड कप खिताब जीता। पहला फाइनल कपिल की कप्तानी में 1983 में और दूसरा धोनी की कप्तानी में 2011 में। वर्ल्ड कप जीतने वाली दोनों ही भारतीय टीम में महान खिलाड़ियों की भरमार थी। दोनों ही टीमें
बेहद शानदार तरीके से बैलेंस थी। 1983 की टीम में जहां कपिल देव, रोजर बिन्नी, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा, बलविंदर संधू, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, मदन लाल, कीर्ति आजाद, सैयद किरमानी, सुनील गावस्कर और सुनील वालसन थे, तो वहीं 2011 में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, एस श्रीसंत, वीरेंद्र सहवाग, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, आर अश्विन, पीयूष चावला और यूसुफ पठान थे। भले ही दोनों वर्ल्ड कप जीतने में भारत को 28 साल का गैप झेलना पड़ा, लेकिन दोनों ही भारत के लिए गर्व की बात है। क्रिकेट के लिए पागल भारत जैसे देश में दोनों टीमों के ये खिलाड़ी सदा सभी के दिलों पर राज करेंगे।